और CS दोनों का सेम है, ठीक है। क्लैरिटी एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ एक्सप्रेशन, introduction to of notion of a variable methods in concept of L value R value if not explicitly, ठीक है। ये L value R value अपन देख लेंगे, लेफ्ट साइड वैल्यू राइट साइड। नॉलेज ऑफ डेटा टाइप्स, ऑपरेटर्स, ये सबको आता है। एक्सप्रेशंस क्या होता है, असाइनमेंट्स, ऑपरेटर देयर, प्रेसिडेंस। प्रेसिडेंस क्या होता है, प्रेसिडेंस पता है क्या, प्रेसिडेंस पढ़ाया था मैंने। नो मैम। नो मैम। नहीं पढ़ा है। ओके, प्रेसिडेंस नहीं पढ़ाया। प्रेसिडेंस में क्या होता है, चलो एक प्रेसिडेंस अपन देख लेंगे आज क्या होता है। पाइथन प्रेसिडेंस मैं लिख लेती हूँ। प्रेसिडेंस, ओके। पाइथन प्रेसिडेंस, ऑपरेटर्स एंड टाइप्स, बाइनरी सबको पता ही, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल, ये अपन कर चुके हैं। एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, एरर, सिंटैक्स एरर। अच्छा, ये एरर्स बताए थे मैंने, कौन कौन से एरर्स होते हैं। नो मैम नहीं बताया। चलो अपन अभी देख लेंगे एरर कौन कौन से होते हैं। कंडीशनल तो अपन कर चुके हैं, इफ एल्स, सिंपल प्रोग्राम, एब्सोल्यूट वैल्यूज, ठीक है। कंट्रोल फ्लो फॉर रेंज लेंथ, वाइल, फ्लो चार्ट यूजिंग suggested program, calculation of simple and compound interest, finding the factorial of a positive number, etc. ये iterative computations, मतलब वही अपना लूप, ये कर चुके हैं अपन, ठीक है। अच्छा, इसमें से देखना जो अपन चीज़ नहीं पढ़ा है फिर अपन उसको डिस्कस करेंगे। स्ट्रिंग ट्रेवर्सल ऑपरेशन, कॉन्केटिनेशन, स्ट्रिंग अपन कर चुके हैं। इज लोअर, इज अपर, इज स्पेस, क्या क्या स्ट्रिंग्स होते हैं, ओके। लिस्ट डेफिनेशन, क्रिएशन ऑफ लिस्ट, ये सब अपन पढ़ चुके हैं। कॉन्केटिनेशन, रिपीटिशन, मेंबरशिप फंक्शंस, ये लिस्ट एक्सटेंड करना इसको, ये सब हम कर चुके हैं। नेक्स्ट इज टपल डेफिनेशन, क्रिएशंस ऑफ टपल, ट्रेवर्सल ऑफ टपल, ऑपरेशंस ऑफ टपल, टपल्स का भी हम लोग कर चुके हैं। डिक्शनरी डेफिनेशन, क्रिएशन, एक्सेसिंग एलिमेंट्स ऑफ डिक्शनरी एंड ये कीज हम लोग ये कर चुके हैं। सॉर्टिंग क्या है, बबल्स एंड इंसर्शन सॉर्ट, काउंट द नंबर्स ऑफ ऑपरेशन। अच्छा, एक सॉर्टिंग एल्गोरिथम हमारा बचा है, सॉर्टिंग करना है हमको, ठीक है। डिक्शनरी हम लोग कर चुके हैं, पॉप आइटम, सेट डिफॉल्ट्स। इसमें हो सकता है कुछ फंक्शंस हो जो हमने यूज़ नहीं किए होंगे, बाकी वो सब फंक्शंस अपन देख लेंगे, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आया, अपन पढ़ चुके हैं। ये अपना एक सॉर्टिंग पोर्शन रह गया है। सॉर्टिंग का एक प्रोग्राम से उसमें सॉर्टिंग में दिया भी हुआ है आप लोगों को बुक में, वो देख लेंगे। और एक कुछ इंपोर्ट मैथ मॉड्यूल, ये मैथ मॉड्यूल इंपोर्ट किया है क्या हमने, रोनित। नो मैम नहीं किया। ठीक है, पाइथन मॉड्यूल्स एक बार अपन इसको देख लेंगे, ठीक है। सो ये हमारा चैप्टर इसमें कंप्लीट हो जाएगा। 4 टॉपिक से पहला प्रेसिडेंस नहीं पढ़ा, एरर्स नहीं पढ़े, सॉर्टिंग और मॉड्यूल्स। बाकी और देख लेना इसमें से कुछ ऐसी चीज़ें जो हमने नहीं पढ़ी। और डिकम्पोजिशन एक और है। डिकम्पोजिशन कुछ नहीं होता, एक बड़ी प्रॉब्लम्स को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दें, दैट इज द डिकम्पोजिशन। देख लेंगे इसकी डेफिनेशन और क्या देते हैं, ओके। सो ये आप लोगों का यूनिट नंबर 3 ही यूनिट है CS वालों के, तो यूनिट नंबर 3 कंप्लीट हो जाएगा, जो है 45 मार्क्स का, ठीक है। मतलब फाइनल में 45 मार्क्स का आएगा। और ये इसका कुछ, ये यूनिट 1। अच्छा, IP में देख लेते हैं। IP का तो देखो, जितना हमने IP का सिलेबस कम है, ठीक है। IP स्टूडेंट्स ध्यान दें, वो म्यूटेबल डेटा टाइप, एक्सप्रेशन, ये सब आप पढ़ ही चुके। कंट्रोल स्टेटमेंट, इफ एल्स, फॉर लूप, लिस्ट, क्रिएटिंग, ट्रेवर्सिंग लिस्ट, ये सब हम कर चुके। डिक्शनरी की, पेयर, वैल्यू, क्रिएटिंग, ठीक है। IP स्टूडेंट्स, बारबी, नेहा, यस मैम। यस मैम। है ना, ये हम कर ही चुके हैं, मतलब हमने एडवांस में ज़्यादा ही पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको। अच्छा, इनका एक और आप लोग को एक और रहेगा, नमपाई। नमपाई में अभी देखेंगे अपन कैसे करना है उसमें। और एक डेटाबेस। अच्छा, डेटाबेस जो है वो थोड़ा सा चलो इसके बारे में अपन बाद में डिस्कस करेंगे, डेटाबेस का, ठीक है, ओके। तो आपके 5 चैप्टर्स हैं, बट 5 चैप्टर्स छोटे छोटे करके दिए। एक सिंपल सा है कंप्यूटर सिस्टम्स, ये मेमोरी क्या होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, डेटा डिलीशन, रिकवरी, ये सब आप कर ही लोगे, ओके। सो अपन अभी आज देखते हैं प्रेसिडेंस क्या होता है, फाइन। प्रेसिडेंस बेसिकली होता क्या है, जैसे बोर्ड मास पढ़ा ना हमने, बोर्ड मास में रूल क्या कहता है, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो, फिर क्या होता है बोर्ड मास में क्या। ब्रैकेट ओपन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, हाँ, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। उसी तरीके से इसी का ही पाइथन जो ऑपरेटर्स होते हैं, पाइथन ऑपरेटर प्रेसिडेंस होते हैं। मतलब हर एक पाइथन की एक प्रायोरिटी होती है। जैसे सपोज यदि कोई ऑपरेशंस दिया हुआ है तो सबसे पहले वो क्या परफॉर्म करेगा,
ठीक है, एक मिनट ओपन कर देती हूँ। ठीक है, सपोज यदि 3-4 ऑपरेटर्स एक साथ दिए हुए तो सबसे पहले वो कौन सा ऑपरेटर परफॉर्म करेगा? एक्सपोनेंशियल बेस ऑफ द पावर, वो सॉल्व करेगा। फिर यूनरी माइनस यूनरी प्लस इसको सॉल्व करेगा, मल्टीप्लिकेशन। तो ये इसके प्रेसिडेंस कहते हैं इसको। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया प्रेसिडेंस क्या हुआ? मतलब उसकी प्रेसिडेंस कैसे बताऊँ, उसकी वैल्यू। ठीक है, जैसे हायर प्रायोरिटी समझ लो, हायर प्रेसिडेंस है उसका। ओके, इसको किसी को डाउट तो नहीं? प्रेसिडेंस, ये स्क्रीन विजिबल है बेटा? Yes, ma'am. है ना? तो पहले एक्सपोनेंशियल जो भी रेज द पावर वाला होगा उसको सॉल्व करेगा, फिर कॉम्प्लीमेंट, यूनरी माइनस यूनरी प्लस। कॉम्प्लीमेंट्स क्या होता था? अपोजिट हो जाता है शायद, मेथड नीम्स। ठीक है, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉड्यूलो, फ्लोर, ये सब एक ही प्रेसिडेंस में, मतलब इन सब की एक ही प्रायोरिटी है। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ये रहेगा। राइट साइड एंड बिटवाइज शिफ्ट, ये हमने पढ़ा था, बिटवाइज एंड। ठीक है, ये शिफ्ट करता है। कंपैरिजन ऑपरेटर, फ्रीक्वेलिटी, इस तरीके से। अफेक्ट हाउ एन एक्सप्रेशन इज इवेल्युएटेड। ठीक है, जैसे x इक्वल्स टू 7+3 7+3 मल्टीप्लाई 2, ये दिया हुआ है। तो x इज असाइन 13, नॉट बिकॉज, अच्छा 2 3 3 2 6, 6+7 13 आ जाएगा। ठीक है, मतलब ये इस तरीके से सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं था। ओके, समझ में आया ये प्रेसिडेंस किस तरीके से सॉल्व किया? पहला कौन सा था? मल्टीप्लाई वाला था, तो इसलिए उसने मल्टीप्लाई वाला किया। फिर उसके बाद एडिशन करो, इसलिए उसने इस तरीके से किया। यदि यहाँ पे यूनरी माइनस यूनरी प्लस होता, ठीक है, तो पहले वो इंक्रीमेंट करता, फिर देन उसको उसमें प्लस करता। ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा ये सब चीज़ें? है ना? तो प्रेसिडेंस क्या होता है कि एक प्रेसिडेंस की एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं, होता क्या है बेसिकली। A Python operator basically, Python has well-defined rules for specifying the order in which the operators expressions are evaluated when the expression has several operators. ठीक है, तो बहुत सारे operators हमको दिए रहते हैं, तो Python क्या करता है, कौन सा पहले हायर प्रेसिडेंस रहेगा। फॉर एग्जाम्पल मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है, हायर प्रेसिडेंस, उसका हायर प्रेसिडेंस रहेगा, पहले वो सॉल्व होगा, बाद में हमारा देन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, और भी मतलब इसमें ऑपरेटर्स हमारे और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, जो ऑपरेटर्स हम लोग देख रहे थे, दैट इज द हायर प्रेसिडेंस, द ऑपरेटर्स। समझ में आया? सबको समझ में आ गया? इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? एनी डाउट? किसी को डाउट? कोई बोलो भाई। रोनित, डाउट बेटा? मैम एक बार प्रोग्राम में अगर हम पहले एक्सपोनेंशियल, आपने बोला था एक्सपोनेंशियल करेंगे, हाँ तो एक्सपोनेंट, तो मैम अगर मैथमेटिकल कैलकुलेशन में मैम अलग आंसर आएगा मैम इसमें पाइथन में? हाँ, वो पाइथन अपने हिसाब से उसको लेगा। यदि सपोज कोई क्वेश्चन दिया हुआ है 2+3+4, यानी हाँ 2+1 मिनट रुको, 2+3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 2 रेज टू द पावर 2, तो 2 2 ज़ा 4 पहले वो करेगा, फिर मल्टीप्लाई 4, फिर मल्टीप्लाई 3, फिर करके प्लस लास्ट में +2 कर देगा। ठीक है, समझ में है? वो अपने हिसाब से मैम जो उसका। पाइथन से हाँ, क्यों कैलकुलेटर का प्रोग्राम बनाया जाता है मैम? तो कैलकुलेशन तो मैम गड़बड़ हो जाएगी। क्यों कैलकुलेशन गड़बड़ क्यों हो जाएगी? मैम मैथ से मैम अगर खुद से सॉल्व करेंगे तो अलग आएगी, पाइथन से सॉल्व करेंगे तो अलग आएगी। कैसे आएगी? अच्छा, अपन जैसे बोर्ड मास में क्या करते हैं, हम पहले ब्रैकेट ओपन करते हैं, फिर डिवीजन मल्टीप्लिकेशन देखो करते हैं। ब्रैकेट तो इसमें कुछ होगा नहीं, क्योंकि ब्रैकेट अपना है क्या, कोई ऑपरेटर्स है? ब्रैकेट कोई ऑपरेटर ही नहीं है अपना इसमें। देखो कहीं दूर दूर तक ब्रैकेट है नहीं। ठीक है, ओके रोनित, यस मैम। है ना? तो ब्रैकेट अपना होगा नहीं। ओ ब्रैकेट, ओ फॉर मैम ब्रैकेट ओपन। ओपन, है ना? डी फॉर डिवीजन, तो पहले वो डिवीजन करेगा, ऑब्वियसली मल्टीप्लाई और डिवीजन वो पहले प्रेसिडेंस है उसका। फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन है, तो कैलकुलेशन हमारा गलत ही नहीं आएगा। आई बात समझ में? यदि हम यस सिंपल मैम। कैलकुलेशन की बात करें तो, है ना? ओके, यस मैम। है ना? और जब भी हम सपोज कुछ रेज टू दी पावर, कुछ हमें कुछ पावर्स में दी रहती है कोई चीज़ें, जैसे 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तो वो हम ऑब्वियसली पहले ही सॉल्व करते हैं, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, इस तरीके से फिर मल्टीप्लाई करते हैं ना, यदि मैनुअली करें तो। यहाँ पे तो उसके ऑलरेडी इसने देखो ना प्रेसिडेंस इसका हाई दिए है,
मॉडुलो फ्लोर इन सब का हाई रहेगा, और फिर उसके बाद वो एडिशन करेगा। ओके रोनित, समझ में आया बेटा? यस मैम, है यस ना? मैम। ये प्रेसिडेंस सबको अच्छे से समझ में आ गया? नेहा, खुशी, किसी को डाउट तो नहीं है बेटा? No, ma'am. No, ma'am. है ना? ओके। सौमेंद्र, समृद्धि? No, ma'am. No, ma'am. ओके बेटा, ठीक है। आज मानव एब्सेंट है शायद। ओके, सो नेक्स्ट है अपना प्रेसिडेंस। समझ में आ गया, सिंपल सा था, इसको देख लेना, नेट पे भी मिल जाएगा। प्रेसिडेंस होता है क्या, एक डेफिनेशन पढ़ लेना कि पाइथन जो होता है इन ऑपरेटर्स के हायर टू लोअर प्रेसिडेंसी, ये हायर है फिर लोअर है। ये कभी कभी ऐसा इसको नॉलेज के लिए पता होना चाहिए कि सबसे हायर प्रेसिडेंस कौन सा है। अच्छा, अब सपोज ये प्लस की बात करें, यूनरी प्लस। यूनरी प्लस क्या होता है कि किसी की वैल्यू इंक्रीमेंट करते हैं अपन, ठीक है। जैसे हमने ये पढ़ा था ना शायद, +2, जैसे a इक्वल्स टू 2 लिखा है, फिर प्लस a कर दिया है, तो यूनरी ऑपरेटर्स में क्या करेगा, पहले उसको प्लस करेगा, ठीक है। देन असाइनमेंट ऑपरेटर्स है, फिर देन उसको असाइन करेगा। इस तरीके से कंपैरिजन वाला बाद में आएगा, इसलिए हायर प्रेसिडेंस टू लोअर प्रेसिडेंस है, ठीक है। ये समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट नेक्स्ट देखें अपन, नेक्स्ट टॉपिक चले, सबको आ गया हो तो भाई बोलो। Yes, समृद्ध ma'am. Yes, आगे, ma'am. चलो नेक्स्ट चलते हैं अपन। नेक्स्ट है एरर। पाइथन में 3 टाइप्स की एरर होती है। फर्स्ट इज, एक मिनट में, इसमें बुक में भी होगा, सोचने बुक में है तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बेटर रहेगा पढ़ाना। एरर एंड एक्सेप्शंस, ठीक है। ओके, एरर्स कितने टाइप की रहती है? 3 टाइप्स की एरर रहती है। फर्स्ट इज सिंटेक्स एरर, सेमेंटिक्स एरर, और अच्छा, कंपाइल टाइम में ही 3 एरर्स होती है, सिंटेक्स और सेमेंटिक्स, फिर रन टाइम एरर और लॉजिकल एरर, ठीक है। देखेंगे अपन इसको। एरर, एरर को हिंदी में क्या कहते हैं, बता सकता गलती। है? नहीं नहीं, एक और भी कहते हैं कुछ, शुद्ध हिंदी में। ये कंपाइल टाइम, कंपाइल टाइम में 2 पार्ट्स आएंगे, ये बता सकता है? हाँ, त्रुटि, सिंटेक्स एरर, गुड। ये कंपाइल टाइम पे ही 2 एरर्स आएंगी। फर्स्ट इज सिंटेक्स एरर, सेकंड बी बी में सेमेंटिक, मैं बताती हूँ इसमें क्या होगा, सेमेंटिक एरर, ठीक है। सेकंड टाइप एरर है जो हमारी रन टाइम पे कोई एरर आए, हम प्रोग्राम रन करते हैं, रन टाइम एरर। थर्ड टाइप की एरर है हमारी लॉजिकल एरर, मतलब हमारा लॉजिक ही गलत है, आंसर ही रॉन्ग हो रहा है, एग्जीक्यूशन तो हो गया बट आंसर रॉन्ग हो रहा है। सो फर्स्ट इज, डेफिनेशन लिखवा दूँ फटाफट। कंपाइल टाइम एरर, जब हम प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तो उसमें 2 टाइप्स की एरर आती है। फर्स्ट इज सिमेंटिक एरर, सिंटेक्स एरर और सेमेंटिक्स एरर। सिंटेक्स से तो नाम ही समझ में आ रहा है भाई, पाइथन जो हमें दे देता है। कंपाइल कंपाइल टाइम एरर, ओके। कंपाइल टाइम एरर, ठीक है। कंपाइल टाइम एरर उसमें पता ही है भाई। अच्छा, तुम लोग को सोर्स कोड पता है? सोर्स कोड क्या होता है? व्हाट इज सोर्स कोड?
सोर्स कोड पता है? सोर्स कोड देखो, स्पेलिंग लिखो, SOURCE, सोर्स, CODE कोड। सोर्स कोड पता है? ये बता सकता है? नहीं पता तो नो मैम बोल दो। रोनित, सोर्स No, कोड ma'am. नहीं No, पता? मैम ma'am. नहीं पता। हाँ, अच्छा, सोर्स कोड क्या होता है? अच्छा, दो चीज़ें देख लो, ये बहुत बेसिक है, पता होना चाहिए। सोर्स कोड क्या होता है? जो भी हम प्रोग्राम लिख रहे हैं, ठीक है, पाइथन में लिख रहे हो चाहे जावा में, डॉट नेट में, दैट इज कॉल्ड दी सोर्स कोड। ठीक है, सोर्स कोड कन्वर्ट किस में होता है? ऑब्जेक्ट कोड में। ऑब्जेक्ट कोड किस में, मतलब बाइनरी कोड में। ठीक है, समझ में आया? सोर्स कोड क्या हो गया हमारा, जैसे लाइक यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, एक मिनट ऊपर ही लिखती हूँ। समझ में आया? सोर्स कोड मीन्स जो आप कोई भी लैंग्वेज में आप प्रोग्राम लिख रहे हो, दैट इज कॉल्ड दी सोर्स कोड। SOURCE, सोर्स। ये बहुत बेसिक है, पता होना चाहिए अपन को। ठीक है, सोर्स कोड मीन जैसे पाइथन लैंग्वेज में हम कोई पाइथन लैंग्वेज में हम कोई चीज़ लिख रहे हैं, ठीक है, या जावा या C++ में जो भी हम कोडिंग करते हैं, दैट इज द सोर्स कोड। C++, जावा, दैट इज द सोर्स कोड। ऑब्जेक्ट कोड क्या हो जाएगा हमारा? ऑब्जेक्ट कोड क्या हो जाएगा हमारा? मीन्स बाइनरी, बाइनरी फॉर्म में। बाइनरी कोड को भी हम ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं। ओके, समझ में आया सबको? तो ये क्या करता है, कंपाइल क्या करता है, जब कंपाइल करते हैं हम प्रोग्राम को, तो वो क्या करता है, जो भी हम कोडिंग लिख रहे हैं, ठीक है, जैसे सपोज मैंने आइडियली अपना पाइथन की बात करें अपन, तो अपन पाइथन 2.3.7 सपोज यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें मैंने एक प्रोग्राम लिखा, ठीक है, उस प्रोग्राम को मेरा जो सॉफ्टवेयर है, मतलब वो किस पे कन्वर्ट करेगा? ऑब्जेक्ट कोड में। ठीक है, यदि कोई एरर आती है, जब हम कंपाइल करते हैं और हमारी कोई एरर आती है, जैसे हमें सपोज कहता है इंडेंटेशंस प्रॉब्लम या सिंटेक्स एरर, अभी सिमेंटिक भी बताऊंगी क्या होती है सिमेंटिक्स एरर, तो वो एरर कौन सी कहलाती है? हमारी कंपाइल टाइम एरर। समझ में आया? एरर थ्री टाइप्स की होती है, फर्स्ट इज कंपाइल टाइम एरर, सेकंड इज रन टाइम एरर, थर्ड इज लॉजिकल एरर। नाम से ही समझ में आ रहा है। कंपाइल टाइम एरर में क्या होता है? कंपाइल में क्या करता है, अपन कहते हैं ना कंपाइलर इंटरप्रेटर, वो करता क्या है? सोर्स कोड को किस में कन्वर्ट करता है? ऑब्जेक्ट कोड में। जब वो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है, दैट टाइम कोई एरर अकर होती है, दैट इज कॉल्ड दी कंपाइल टाइम एरर। ओके, समझ में आया सबको? बोलो, है ना? Yes, ma'am. है ना? ओके, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? कंपाइल टाइम एरर। व्हेन अ प्रोग्राम कंपाइल्स, सोर्स कोड इज चेक्ड फॉर वेदर इट इज फॉलोइंग द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रूल्स और नॉट। यदि हमने कोई रूल्स फॉलो नहीं करे, या हमने कॉलन नहीं लगाया, या इंडेंटेशंस प्रॉब्लम है, या हमने कुछ गलत लॉजिक, मतलब लॉजिक नहीं, गलत कुछ सिंटेक्स लिखा, तो वो एरर्स क्या होगी? हमारी कंपाइल टाइम एरर होगी। ठीक है, इसके अंदर दो आते हैं। फर्स्ट इज सिंटेक्स एरर। जैसे सिंटेक्स सिंटेक्स एरर में क्या रहेगा भाई? सिंटेक्स ही गलत है पूरा। लाइक सपोज मैंने लिख दिया कंपाइलर में, मतलब सिंटेक्स एरर में, सॉरी, इफ x इक्वल्स टू x मल्टीप्लाई y, इस तरीके से लिख दी, ये सिंटेक्स ही गलत है, दैट इज द सिंटेक्स एरर। ठीक है, ओके, सिंटेक्स एरर का एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। इट refers टू फॉर्मेट रूल्स, मतलब हमने रूल्स ही फॉलो नहीं, फॉर्मेट जो कुछ था और हमने कुछ और करा है। गवर्निंग द कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन ऑफ वैलिड स्टेटमेंट, ऑफ वैलिड स्टेटमेंट इन लैंग्वेज। It refers to format rules governing the construction of valid statement or a in a language। ठीक है, जैसे कॉलन नहीं लगाया, इक्वल्स टू साइन नहीं लगाया, इंडेंटेशंस नहीं दिया, दैट इज द सिंटेक्स एरर। ओके, समझ में आया सबको? समझ में आ गया सिंटेक्स एरर? Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट इज सिमेंटिक एरर। अच्छा, सिमेंटिक एरर्स में क्या होता है देखते हैं अपन। ठीक है, ओके, सिमेंटिक्स एरर में क्या होता है? जब कोई स्टेटमेंट हमारा मीनिंगफुल ही नहीं रहता, व्हेन अ स्टेटमेंट, जब हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, मीनिंगफुल ही नहीं है, व्हेन स्टेटमेंट्स आर नॉट
meaningful. Statements are not meaningful. So that is a semantics error. Functional statement. ठीक है. Similarly, a semantics rules of a programming language evaluations result in semantics error. ठीक है. That is the semantics error. जब हमारा स्टेटमेंट भी गलत रहता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे सपोज मैंने लिखा x मल्टीप्लाई y इक्वल्स टू z, बट ये गलत है. z इक्वल्स टू x मल्टीप्लाई y ऐसा लिखना था मुझको. ठीक है. तो ये स्टेटमेंट मेरा स्टेटमेंट्स क्या होती है, जो लाइन्स हम लोग प्रोग्राम में लिखते हैं, मेरा क्या है, मीनिंग नहीं सही निकल रहा. ठीक है. इसको सिंटेक्स नहीं कहेंगे. सिंटेक्स में तो जब हम इसमें कुछ एरर कर देंगे, बट ये हो क्या रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है बट जेड में असाइन हो रहा है. इसका लिखना क्या था, जेड इक्वल्स टू दिस, मतलब ये कुछ मीनिंग नहीं निकल रहा. या प्रिंट स्टेटमेंट्स में हम कोई एरर कर दें, दैट इज द सिमेट्रिक्स एरर. समझ में आया? नेक्स्ट इज, समझ में आ गया बेटा? बहुत इजी है, इसमें कुछ भी नहीं है. Yes, ma'am. है ना? Yes, ma'am. नेक्स्ट इज रन टाइम एरर. रन टाइम एरर क्या होता है, जब हम एरर रन टाइम पे होता है. ठीक है. जैसे सपोज आपने क्या बोल सकते हैं अपन, कोई रन टाइम एरर बता सकते हैं मुझको? मैम शायद मैम जब आउटपुट आ रहा हो तो मैम उधर वैल्यू अपन ने एक फिक्स कर रखी थी लेकिन गलत वैल्यू दे दी. हाँ, ये भी हो सकता है. और समटाइम्स क्या होता है, जब रन टाइम एरर मतलब जब हम प्रोग्राम को, सिंटेक्स तो हमारा मतलब सब सही है, कंपाइल हो गया प्रोग्राम. ठीक है. जब हम रन कर रहे हैं उस टाइम पे कोई एरर रखा होता है, दैट इज कॉल्ड द रन टाइम एरर. ठीक है. एंड उसमें क्या होता है कि कभी कभी रन टाइम एरर में क्या होता है, हमारा सिस्टम हॉल्ट हो जाता है. ठीक है. कभी कभी देखना, हम लोग बहुत कुछ ऐसा कर देते हैं, उसमें क्या कभी आया किसी की एंड प्रोसेस करके लिखा हुआ है, आया हो, या प्रोग्राम हॉल्ट या बहुत ज़्यादा लोडिंग लोडिंग हो रहा हो, ऐसा हुआ है किसी के साथ? किसी के साथ हुआ है ऐसा अभी तक प्रोग्राम बनाते हुए? नो मैम नहीं हुआ. नहीं हुआ. ठीक है. तो उसमें क्या कहते हैं हम लोग, रन टाइम एरर कहते हैं. मतलब हमारा सिस्टम्स जब रन टाइम पे कभी रन ही नहीं हो, मतलब कंपाइल तो हो गया बट जब हमने रन करना चाहा तो हमारा हॉल्ट हो गया, सिस्टम बंद पड़ गया. ठीक है. और या तो फिर हमारा लोडिंग लोडिंग बताने लगा, या सिस्टम फिर हमको रीस्टार्ट करना पड़ा. तो वो एरर क्या होती है, दैट इज अ रन टाइम एरर. एरर अकर दैट ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, जब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है. एरर अकर, एग्जीक्यूशन मतलब जब प्रोग्राम हमारा रन हो रहा है. ठीक है. रिजल्ट देगा एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम. ठीक है. जब एरर कब होती है, जब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा हो, मतलब हमें कुछ रिजल्ट दे रहा हो. जब, और प्रोग्राम एग्जीक्यूट कहाँ होता है, रैम में. रैम होता है ना, वो कहते हैं ना हमारा सिस्टम का रैम बहुत अच्छा है. वो क्यों अच्छा है, क्योंकि सारे प्रोग्राम्स कहाँ रन होंगे, रैम में. ठीक है. समझ में आया बेटा? ये चीज समझ में आई, दो एरर समझ में आए? Yes, ठीक ma'am. है. नेक्स्ट. Yes, ma'am. ओके बेटा. लॉजिकल एरर. आप लोग मुझे थोड़ा टाइम बीच बीच में बोलते रहा करो, इसमें हमारा समझ में, जिसको नहीं आया ना वो बोल दिया करो मैम नहीं आया. ओके. लॉजिकल एरर क्या होता है कि, हाँ, जब एरर हमारा कंपाइल टाइम पे भी नहीं हो, रन टाइम पे भी नहीं हो, लॉजिक ही गलत हो. लॉजिक इन द सेंस कि किसी वैल्यू को आप जीरो से डिवाइड कर रहे हो, दैट इज द लॉजिकल एरर. या कोई भी आपका लॉजिक ही गलत है. सपोज आपने, और क्या बोल सकते हो अपन लॉजिकल एरर में, या फॉर लूप आपने गलत लगा दी, मतलब लॉजिक ही गलत है. अब चाह रहे थे 1 से लेकर 10 तक नंबर प्रिंट करना, बट नंबर क्या आ रहा है, 1 to 5 ही प्रिंट हो रहा है. ठीक है. दैट इज द लॉजिकल एरर. समझ में आया? प्रोग्राम डज नॉट प्रोवाइड द करेक्ट मैम ये आंसर. लॉजिकल एरर. मैम हाँ बेटा. हाँ बेटा. ये बोलो. लॉजिकल एरर कैसे हुआ मैम कि 1 से 10 तो प्रिंट करने तो मैम 1 से 10 ही देगा मैम, 5 तक तो होगा ही नहीं.
मतलब लॉजिक ही गलत है। ये एग्जाम्पल बता रही हूँ मैं कि रिजल्ट आप चाह रहे थे कि 1 से 10 तक दे, बट आपने लॉजिक ही गलत लगा दिया, वहाँ पे वो 1 से 5 तक दे रहा है। वो एक एग्जाम्पल बता रही हूँ मैं। वो तो ठीक है, हम हमें पता है ना कि हम फॉर के अंदर, रेंज के अंदर हम 1 से लगा सकते हैं, 1 से 10 तक नंबर प्रिंट करेंगे तो 1 to 9 देगा, ये तो हमें पता है। अब मे बी तुमने 1, 5 लिख दिया और चाह तुम रहे हो कि 1 से 10 तक नंबर प्रिंट हो, वो लॉजिक ही गलत है। मतलब जहाँ लॉजिक ही गलत आ रहा है, मतलब चाह कुछ और रहे हैं और आ कुछ और रहा है आंसर। प्रोग्राम तो रन हो रहा है, उसमें कंपाइल हो रहा है, उसमें कोई एरर भी नहीं है, रन भी हो गया हमारा प्रोग्राम, बट वो आंसर रॉन्ग दे रहा है आपको। ठीक है, अच्छा एक ये भी हो सकता है, सपोज मैंने बोला सिंपल इंटरेस्ट निकालो और तुमने कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दिया, लॉजिक गलत है। लॉजिक समझ में आया बेटा? यस। लॉजिक है ना? तो ये क्या हो गया, लॉजिक ही गलत है। मैंने बोला सिंपल इंटरेस्ट, तुमने कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल के दे दिया। तो मतलब कंपाइल हो रहा है प्रोग्राम, रन भी हो रहा है, बट एरर क्या आ रहा है हमको, मतलब रिजल्ट क्या आ रहा है, रॉन्ग आ रहा है। ठीक है। हाँ बेटा बोलो। इन दिस एरर program does not provide the correct result. Okay, correct SULT result. Fine. समझ में आया? ओके, सो ये 3 टाइप्स के एरर थे। फर्स्ट इज कंपाइल टाइम एरर, जब हम कंपाइल करते हैं एरर, मतलब जब हम प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं उस टाइम पे 2 टाइप्स के एरर आते हैं। फर्स्ट इज सिंटेक्स एरर और सेकंड इज सिमेंटिक्स एरर। सिमेंटिक्स एरर में क्या होता है, जब कोई स्टेटमेंट से मीनिंगफुल नहीं निकलता। सिंटेक्स में क्या होता है कि हम सिंटेक्स ही फॉलो नहीं कर रहे, इंडेंटेशंस प्रॉब्लम या और कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती है, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं तो सिंटेक्स में जो प्रॉब्लम्स होती है। ठीक है, रन टाइम एरर में क्या हो गया, प्रोग्राम तो हमारा वो हो गया, बट ड्यूरिंग का रन टाइम जब प्रोग्राम एग्जीक्यूशन हो रहा है, ठीक है, जब हमको मैसेज प्रिंट करना है, एंटर द, मतलब जब हमारा टाइम होता है, एंटर द 2 नंबर, एंटर द वैल्यू ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, एंटर द वैल्यू ऑफ रेट, इस तरीके से आता है, तो उस टाइम पे क्या होता है, हमारा वो मैसेज ना प्रिंट होकर हमारा सिस्टम क्या हो जाता है, हॉल्ट हो जाता है, रन टाइम एरर, उसको हम क्या कहते हैं, रन टाइम एरर कहते हैं। नेक्स्ट इज लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर क्या कह रहे हैं, हम चाह कुछ और रहे थे और आंसर क्या आता है, हमको करेक्ट रिजल्ट नहीं आता, दैट इज द लॉजिकल एरर। ठीक है, तब समझ में आया सबको, ये समझ में आ गया एरर? किसी को डाउट? मैम, हाँ जी बेटा बोलो। मैम आइडेंटिफायर अगर गलत फॉर्म में लिख दिया तो मैम वो सिंटेक्स एरर में आएगा? आइडेंटिफायर्स नहीं, आइडेंटिफायर्स गलत फॉर्म्स में लिखोगे तो वो सिंटेक्स एरर में आएगा। हाँ, जैसे सपोज आइडेंटिफायर्स अपना रूल क्या कहता है, 1a इक्वल्स टू 10, ऐसे नहीं लिख सकते, मतलब पहले वो नंबर्स नहीं आने चाहिए, तो वो सिंटेक्स एरर में आएगा, सिमेंटिक्स में नहीं आएगा, सिंटेक्स एरर आएगा। सिमेंटिक्स कब होगा, जब आप प्रिंट, मतलब उस स्टेटमेंट का कुछ मतलब ही नहीं निकल रहा है, दैट इज द सिमेंटिक्स एरर। To a set of rules which gives the meaning of a statement. Semantics मतलब एक कुछ rules जो कि कोई meaning, particular meaning दे रहा है, बट वो कोई meaning। ठीक है, समझ में आया सर? किसी को डाउट तो नहीं है बेटा एरर्स में? कोई एक्सेप्शनल हैंडलिंग है नहीं। चलो एक बार और देख लेते हैं। नेक्स्ट जो मैंने लिखा था, एक मिनट। अच्छा, नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे पाइथन मॉड्यूल्स कौन कौन से होते हैं, सॉर्टिंग क्या होता है और डिकम्पोजिशन, ये 3 चीज़ें अपन देखेंगे। ठीक है, तो आप लोग अपना एक बार सिलेबस, नहीं तो सिलेबस सेंड कर दूंगी मैं, सबके सबके पास है सिलेबस? सिलेबस है क्या? मैम एक बार सेंड कर दो। हाँ ठीक है, मैं CSIP दोनों का ही सेंड कर देती हूँ। ठीक है, सबको दोनों का सेंड कर देती हूँ। ओके, किसी को, अच्छा एक मिनट। ठीक है, सो नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे सॉर्टिंग, पाइथन मॉड्यूल्स और डिकम्पोजिशन। फाइन, किसी को डाउट? आज की क्लास में आज 2 टॉपिक पढ़े अपन ने, प्रेसिडेंस और एरर। एरर कौन कौन से टाइप्स के होते हैं?